हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस में। आज हम जनरल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इस तरह की और नई नई वीडियोस लाती रहूं और आपकी पढ़ाई में हेल्प करती रहूं। ठीक है, आज हम एमसीक्यूज कर रहे हैं जनरल साइंस के लिए। तो उसका पहला क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द। बेसिकली हमें पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट पे हमारा जो भी वर्क होता है वो उसके फोर्स पे, उसके डिस्प्लेसमेंट में और उसके फाइनल वेलोसिटी तीनों पे ही डिपेंड करता है। तो इसका आंसर है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज वाटर इज यूज्ड इन हॉट वाटर बॉटल इन प्रेफरेंस टू एनी अदर लिक्विड बिकॉज water has great specific heat. वाटर में हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होती है कंपेयर टू अदर लिक्विड। वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक फिक्स टेम्परेचर पे हीट प्रोड्यूस करने लगता है कंपेयर टू अदर लिक्विड। इसीलिए वाटर को हम यूज़ करते हैं हॉट वाटर बॉटल में ताकि वो बॉटल को लंबे समय तक गर्म रख सके। Then the next question is material used for making cooking utensils should have। जो भी हम कुकिंग यूटेंसिल्स बनाते हैं उसमें जो मटेरियल यूज होता है उसमें ये कुछ कंडीशंस नेसेसरी है होना, जैसे कि इसे लो स्पेसिफिक हीट में होना चाहिए एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम बिकॉज द हीट फ्रॉम द फिलामेंट इज ट्रांसमिटेड टू द ग्लास बल्ब बाय रेडिएशन। ग्लोइंग बल्ब हॉट हो जाता है उसमें यूज़ करने के बाद उसमें क्या होता है ना कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एंड हीट में। इसकी वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है और ये होता क्यों है? रेडिएशन। द मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ radiant energy in sunlight that cause tanning and sunburning of human skin is called अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हमें पता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो सनलाइट में पाया जाता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक तरह का इनविजिबल फॉर्म है रेडिएशन का, जो कि हमें दिखाई नहीं देता पर वो हमारी स्किन को डैमेज कर देता है। ये क्या करता है कि हमारी स्किन सेल्स को पेनिट्रेट करके उसके स्ट्रक्चर को चेंज करता है। अल्ट्रावायलेशन 3 टाइप का होता है, अल्ट्रावायलेशन ए, अल्ट्रावायलेशन वायलेट रेडिएशन बी एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी। लेकिन जो मोस्टली अबंडेंट सोर्स होता है रेडिएशन का वो होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए, जो हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैट कैन बी separated from milk in a cream separation because of centrifugal force। बेसिकली क्या होता है कि हम मिल्क से फैट को सेपरेट करने के लिए एक फोर्स आउटपुट फोर्स प्रोवाइड करते हैं एक रोटेशन के थ्रू। और ये जो रोटेशन के थ्रू हम जो इसमें फोर्स प्रोवाइड करते हैं वो उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following mixture is homogeneous। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा मिक्सचर जो अगर ऐसे दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जो हम मिक्स करके वो हमें डिफरेंस ना पता चल पाए, ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मिथनॉल और वाटर का यूज़ करोगे तो आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा, वो डिसॉल्व हो जाएंगे एक दूसरे में इस तरीके से कि आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। उस तरह के मिक्सचर को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि अगर हम पानी के साथ वाटर और सॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉपर डिसॉल्व हो जाता है, तो उस मिक्सचर को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज स्मोक। स्मोक किस तरह का मिक्सचर होता है जिसमें हम कुछ सॉलिड मिक्स विद अ गैस, जैसे कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे डस्ट पार्टिकल्स एयर में वो गैस के साथ फॉर्म होके एक स्मोक का
एक स्मोक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, इसे हम स्मोक कहते हैं। ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज lead painting and lead articles when exposed to atmosphere turn black due to the reaction of with hydrogen sulfide। बेसिकली क्या होता है कि जो लेड ऑक्साइड होता है पॉल्यूशन में, वो वो बहुत लंबे समय तक अगर एक्सपोज रहता है तो वो एक ब्लैक कलर में टर्न करने लगता है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है कि जो पॉल्यूशन में पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है और ब्लैक कलर शो करने लग जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज जर्मन सिल्वर इज एलो ऑफ copper, zinc and nickel. Okay. Which of the following organism does not obey the cell theory? Answer is virus. क्योंकि जो वायरस सेल होते हैं वो क्योंकि जो वायरस होते हैं वो सेल के नहीं बने होते हैं। बेसिकली वो एक प्रोटीन कोट होता है जो कि हमारे आरएनए और डीएनए के चारों ओर सराउंड में पाया जाता है। वो उसमें एनर्जी नहीं होती है और ना ही वो ग्रो करते हैं। इसीलिए जो वायरस है वो ऑर्गेनिज्म की थ्योरी जो है सेल थ्योरी, उसे ऑबे नहीं करते। The plasma membrane of animal cell is highly elastic. It is mainly due to the presence of lipids. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर है जो कि प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर एक मोज़ेक लाइक अपीयरेंस बनाता है। ठीक है। लिपिड बाइलेयर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे सेल मेम्ब्रेन को। The next question is which of the following cell organelle functions as a powerhouse of a living cell? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हम लोग बहुत इजी क्वेश्चंस को नेगलेक्ट कर देते हैं कि यार ये तो हमें आता है, बट हम उस क्वेश्चंस को नहीं रिवाइज करते हैं, ये सोच के कि हमें बहुत टफ टॉपिक्स पहले पढ़ लेने चाहिए। बट ये उन्हीं में से एक तरह का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार हमें देखने को मिल जाता है पेपर्स में। ठीक है। क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी लाइक केमिकल प्रोड्यूस करता है। बेसिकली उस केमिकल को हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी कहते हैं। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारी बॉडी का पावर हाउस कहलाता है, एनर्जी का पावर हाउस कहलाता है। okay? The next question is which one among the following vitamin is necessary for blood clotting? विटामिन के। हमें पता है कि विटामिन के लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि ये लीव्स में पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है। तो विटामिन के में एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट कर देता है कि ताकि हमें हमारा ब्लड एक्सेस में ना निकले। okay? And the next question is the pH of blood, human blood is normal around. Normally हमारा जो ह्यूमन ब्लड का pH है वो कितना होता है? तो वो हमारा होता है 7.5 to 8। बेसिकली न्यूट्रल से बेसिक के डायरेक्शन में हमारा pH बढ़ता है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के जो अदर पार्ट्स होते हैं लाइक जैसे ह्यूमन सलाइवा, उसमें हमारा क्या होता है कि 6.4 होता है हमारा pH। और लाइक स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, वो एक एसिडिक जूस होता है, तो उसका pH 1.2 होता है। सिमिलरली जो ह्यूमन ब्लड है उसमें 7.5 to 8 होता है। ये क्विक रिवीजन है तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं आगे के लिए। आज के लिए बस इतना ही। ये एक बहुत छोटी सी वीडियो थी जो मैं एक स्टार्ट कर रही हूँ और ऐसे बहुत सारी वीडियोस आगे आती रहेंगी। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।